सिंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेते कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु इष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमफैलाभदेहं धनुजबलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रजनिचर कृपा करो अवसर्व। आओ देवी देवता आओ शिव भगवान आओ सुनने को कथा पवन पुत्र हनुमान। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए मालिक बाबा महाराज की जय हो। खेरापति बाबा महाराज की जय हो। आइए सर्वप्रथम जो भी जहां पर है वहीं से हमारे साथ में धीरे धीरे तालियों का सहयोग देते हुए भगवान का नाम बोलेंगे। बहुत ही सुंदर एक छोटा सा भजन है, उसके तत्पश्चात कुछ भगवान की मंगल में चर्चा। हो दुनिया में रोशन उसका नाम हो गया है। नाम पता किसका होता है? नाम उसी का होता है जिस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। भगवान भी लोग कहते भैया आत्मा में परमात्मा है, कहते ना सबकी आत्मा में परमात्मा नहीं है। अगर सबकी आत्मा में परमात्मा हो तो जो झगड़ा होता है सब बंद हो जाए, सबको सीता ही राम सब लगने लगे। सबकी आत्मा में परमात्मा नहीं होता, फिर किसकी आत्मा में परमात्मा होता? तो रामचरितमानस में लिखा
चरण राम तीरथ चल जाही, तो राम बफहु तिनके ही माही। सबके नहीं लिखा गोस्वामी दास जी ने। इतनी ठंड में जो भगवान के दरबार में चलकर आ जाए, जान जाओ कि भगवान साक्षात उसके हृदय में बैठे हैं। ऐसी सर्दी में दो ही चीजें याद होती, रजैया गद्दा भैया, रजैया गद्दा भैया। VIP रजैया मिल जाए, गद्दा मिल जाए, और ज्यादा हो तो ऐसी कंडा की आगी नीचे मिल जाए बिस्तर के, मजा आ जाएगी। नाम किसका होता है दुनिया में? वो दुनिया में रोशन उसका नाम हो गया है, जिस पे मेरा कान्हा मेहरबान हो गया। दुनिया में रोशन उसका नाम हो गया है, दुनिया में रोशन उसका नाम हो गया है, जिस पे मेरा ठाकुर मेहरबान हो गया है, जिस पे मेरा ठाकुर मेहरबान हो गया है, जिस पे मेरा ठाकुर मेहरबान हो गया और हो समर्पित जिसने कर ली नौकरी दरबार में, सेठ बनकर घूमता है दुनिया के बाजार में। हो समर्पित जिसने कर ली नौकरी दरबार में, सेठ बनकर घूमता है दुनिया के बाजार में। बिन कहे उसका सारा काम हो गया है, बिन कहे उसका सारा काम हो गया है, जिस पे मेरा कान्हा मेहरबान हो गया है, जिस पे मेरा कान्हा मेहरबान हो गया है, जिस पे मेरा कान्हा मेहरबान हो गया। और प्रेम में कुछ इस तरह मगरूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम बनना समा कापूर हो जाऊंगा मैं घर जो चाहूं तो चाहूं, पर तुम ना हमको चाहना। क्यों? तुम जो घर चाहोगे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। हारे 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 जय हो, हारे के सहारे, हारे हारे हारे, हारे के सहारे। अगर भगवान को जीवन सौंप दिया ना, तो आप लोग एक भजन की लाइन गाया करते हो, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जय हो। उद्धार पतन अब है मेरा सरकार तुम्हारे चरणों में। वास्तव में जो ओरिजिनल सुख है वो दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, चाहे बंबई चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, भले तुम कुबेर के घर में बैठा दिए जाओ, लेकिन वो सुख तुम्हें प्राप्त नहीं होगा जो सुख भगवान के चरणों में है। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और जिमि हरि शरण न एकौ
बाधा। दुख कमारा बेसहारा जो भी आया हार के, उस पे सारे सुख लुटाए सावरे ने वार के। दुख कमारा बेसहारा जो भी आया हार के, उस पे सारे सुख लुटाए सावरे ने बार के। बिन कहे उसका सारा काम हो गया है, बिन कहे उसका सारा काम हो गया है, जिस पे मेरा कान्हा मेहरबान हो गया है, जिस पे मेरा कान्हा मेहरबान हो गया है, जिस पे मेरा कान्हा मेहरबान हो गया है। जिसके लब पे रहता हरदम श्याम का गुणगान है, बाबरा हर एक एक कदम पर रखता उसका ध्यान है। जिसके लब पर रहता हरदम श्याम का गुणगान है, बाबरा हर एक एक कदम पर रखता उसका ध्यान है। उसकी सोई किस्मत का सितार हो गया है, उसकी सोई किस्मत का सितार हो गया है, उसकी सोई किस्मत का सितार हो गया है, जिस पे मेरा ठाकुर मेहरबान 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 हो गया है। उसकी सोई किस्मत का सितार हो गया है, जिस पे मेरा कान्हा मेहरबान हो गया है। कर्तुम अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगन नेता जगताधार परमपिता परमात्मा भगवान कन्हैया की बांग में प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सीताराम महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, प्लैंकर भूत भावन भोलेनाथ महाराज, मालिक बाबा महाराज, खेरापति बाबा महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान, स्थान व ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पांडाल में उपस्थित श्रद्धालु महानुभाव, समस्त हमारे पिता तुल बुजुर्ग, श्रद्धामयी मात्र शक्ति देवियां, सभी हमारे नौजवान भैया बंधु, भगवान कन्हैया की तरह बाल लीलाएं करने वाले छोटे छोटे बाल गोपाल, समस्त हमारे जी जान से मेहनत करने वाले म्यूजिकल कलाकार, म्यूजिक सम्राट, समस्त हमारा अंता ग्राम व क्षेत्र जहां तक इस ध्वनिवर्धक यंत्र की आवाज पहुंच रही हो,
सभी को श्याम जी वाजपेयी की ओर से यथोचित वंदन, अभिनंदन, अभिवादन। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तुम ना डिराओ, तुम कहा डिरात, हम जो लोग बैठे तुम कहा टाइम बन लेते। इंजानी आई तो नहीं हुई, ईटा हमारे हूँ कि दो जाए तुरंत ही पीछे बढ़ गए हाथ पर। सभी को सीताराम मानते हुए वंदन, अभिनंदन, अभिवादन। भगवान के चरणों में लगा हुआ समय कितनी वेग के साथ में निकलता है, ये हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। आज धीरे धीरे भगवान की मंगलमय चर्चा का चतुर्थ दिवस आ गया। जो जिंदगी राम धुन में लगी है, बस वही जिंदगी 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 है। भगवान की कथा देखो अथाह सागर है, जीवन पर्यंत गाई जाए तब भी इसका पार नहीं पाया जा सकता है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम जन्म के हेते अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हरि अनंत हरि कथा अनंता, काहि सुनहि बहुविध सब संता। हम तो अपनी छोटी मति अनुरूप प्रयास मात्र करते हैं, हम तो प्रयास मात्र करते हैं। भगवान की कथा अथाह सागर है। कई कथा का निवेदन भी आज हुआ। कुछ लोगों का निवेदन हुआ कि थोड़ा आज महाभारत सुना दो, और एक कथा और हमारे एक चाचा जी उन्होंने बोला कि एक बार यहाँ जैमिन ऋषि की कथा हुई है, तो जैमिन ऋषि की कथा सुना दो। और भागवत की भी कथा भी हमें लेकर चलना है, क्योंकि कल तुम्हें रात तक भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव में पहुंचाना है, 10वें स्कंद तक। तो दोपहर कालीन मेला में बहुत ही सुंदर भगवान की मंगल में चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा का चरित्र। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, जिन्होंने भगवान की कठिन तपस्या करके भगवान को ही मांगा। महाराज स्वयंभू मनु के पौत्र हुए ध्रुव, जिन्होंने भगवान की कठिन तपस्या करके कम आयु में भगवान को प्राप्त किया। महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु हमने सुना है लोग कहते हैं अंते मति स्वागति, अंत में व्यक्ति की जैसी मति बनती है वैसी गति प्राप्त होती। सुखदेव भगवान ने कहा हाँ ये तो है। तो कहा महाराज क्या पूरे जीवन पाप करने वाला और मरते समय यदि भगवान का नाम उससे मुंह से निकल जाए तो क्या भगवान का धाम प्राप्त होता है? सुखदेव भगवान ने कहा इसमें कोई शक, वो तो प्राप्त होता है, लेकिन पूरे जीवन पाप करने वाला उसके मुंह से अंत में राम कहाँ निकलेगा? राम निकलता कहाँ है? लिखा भी है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। पूरे जीवन किया है पाप, अब मरते समय आदमी जब रोता है, आंखों में आंसुओं की धार लगी, तब घर वाले परिवार वाले क्या कहते हैं पता?
इन्हें बड़ी वाली बिटिया की याद आ रही, दिल्ली में है वे आ नहीं पाई। कोई कहता बिटिया की याद आ रही, कोई कहता इनको बहन की याद आ रही। ना इन्हें बिटिया की याद आ रही, ना बहनी की याद आ रही, इन्हें अपने कुकर्मों की याद आ रही। इनको अपने कुकर्मों की याद आ रही कि हमने कितनी झूठ गवाही दी, कितनी हमने चोरी की, कितना हमने लोगों को फताया, और आज हमारे साथ क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। तो ये कुकर्म याद कर कर के रो रहा है। बाकी ना तो इसको बहनी की याद आती, ना इसको अपनी बिटिया की याद आती। पूरे जीवन किया है पाप, लोगों को फताया है, और जबकि लिखा है जो वाकई असहाय हो और आप धनवान हो, कोई गरीब है तो उसको बचाने का प्रयास करो, ना कि उसको और फताने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में अपने मन का सुख प्राप्त करता है, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं होती। एक भजन तो आप लोगों ने सुना होगा, एक लाइन बताते हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भैया अगर किसी बूढ़े आदमी को तुम सहारा नहीं दे सकते, एक लोटा पानी नहीं दे सकते, कम से कम एक लोटा भरो धरो मत लाते न मारो है। पानी दे नहीं पाओगे भर के, लात मार के भाग जाओगे। उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, अपना बिगाड़ रहे। जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो काट बन कर मत रहना, काट बन कर मत रहना। कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, नहीं बन सकते हो तो काटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो काट बन कर मत रहना, काट बन कर मत रहना। कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, नहीं बन सकते हो तो काटे बन कर मत रहना। और बन सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। बन सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत धरना, सदाचार अपना न सको तो पुष्प नहीं बन सकते हो तो काट बन कर मत रहना, काट बन। इसीलिए कहना इतना ही है कि चलो बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, और जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की, वो काया है किस काम की। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिसने भी राम जी से जो बैर मानता हो, दुश्मनी मानता हो,
ऐसे व्यक्ति को करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग देना चाहिए, क्यों ना वो आपका परम हितैषी हो। जिनको प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरीफम यद्यपि परम फनेही तजेहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने बाप को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया और भरत ने अपनी मां को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उनको राम जी से प्रेम नहीं था। जितना अधिक हो सके उतना इन हाथों से अच्छा कार्य करो। ये मत सोचो कि धरती पर आगे हमें जाना नहीं, जिन परमात्मा ने भेजा है अभी फिर वहीं चौखट पे तुम्हें अपना मस्तक घिटना पड़ेगा। जैसे ही महाराज परीक्षित ने पूछा, महाराज पूरे जीवन पाप करने वाला अंत में राम जी का नाम ले तो उसका उद्धार हो जाता है? सुखदेव भगवान ने कहा, हाँ, हमें बताओ कौन है ऐसा। सर्वप्रथम हमारे भैया पप्पू बंधरैया से 21 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित किए हमारे चाचा जी, और हमारा बड़ा सम्मान करते हैं जहाँ भी मिल जाते हैं। अभी घर में काम था थोड़ा और एकदम से प्लान बना, बाजा इनका खाली नहीं था, लेकिन हमने कहा चाचा हमें ज़रूरत है, आखंड वगैरह घर में होना है। तो इन्होंने फ़ोन पर ही हमारी बात को, हमारी इज्जत की और हमें तुरंत, तो हम भी बहुत मानते हैं हृदय से, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, प्रेम एक तरफ से नहीं होता है। तो हम भी बहुत स्नेह करते हैं जिनकी ओर से ये 21 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में समर्पित हुए हैं। भगवान कल्याण करें और घर में अन्न धन के भंडार भरे, यही शुभ आशीर्वाद है। घर के पड़ोसी जिला की कथा है। कौन से? पहले भागवत का श्लोक देखिए, अंत में भगवान का नाम लिया और कैसे उद्धार हुआ। कान कुब्जे दुजा कशी दाफी पतिर अजामिला नाम्रा नष्ट फदाचार्यो। इतनी फिलो बोलो जाते यूं कोई परदेसी बैठो का बताओ, हम चार दाए में अंते मुझे सुन पाओ। बताओ इन्हें यूँ लगे कि हम कोई विदेशी ऐसे हों, कम से कम हमते तो ना फरमाओ। ये 11 मुद्रा हमारे भैया नमा राठौर फायद बता गए हैं, जिनकी ओर से भगवान के चरणों में समर्पित हुए। भगवान कल्याण करें। तो भागवत का श्लोक देखिए, कान कुब्जे दुजा कशी दाफी पतिर अजामिला नामरा नष्ट फदाचार्यो दाफ्या फन फर्ग दूसता। अजामिल ब्राह्मण, कान कुब्ज कहते हैं कन्नौज को, इसका संस्कृत में नाम है कान कुब्ज। इस कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। और अजामिल का मतलब जानते हैं? अजा माने बकरी और मिल माने धंधा। जो बकरियों का धंधा करता है वही अजामिल है। और हमने आपको बकरियों के बारे में भी बताया था। दासी पतिर अजामिला, इसने एक कार्य गलत किया। इसके घर में जो दासी का कार्य करती है, नौकरानी दासी जो है, इसने अपनी औरत को छोड़ के और उस दासी से प्रेम करने लगा। और ये भगवान का नाम तो बिल्कुल नहीं लेता है, भगवान का गुणानुवाद नहीं करता। एक दिन 4-5 महात्मा हाथ में दंड कमंडल लिए निकले, गाना गाते हुए जा रहे हैं। हो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है।
कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। महात्मा गाते हुए जा रहे हैं क्या? लटों ने लूट लिया जिगर ये घायल किया, लटों ने जिगर ने घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर ये घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर ने घायल किया। तेरी प्यारी हंसी ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी हंसी ने मुझे बेचैन किया, हंसी ने मुझे बेचैन किया। तेरी आंखों में लगा कजरा बड़ा न्यारा है, तेरी आंखों में लगा कजरा बड़ा न्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। प्रसाद ले लो चाचा। 21 मुद्रा हमारे संजू तिवारी चाचा जी की ओर से भगवान के श्री चरणों में समर्पित हुए। भगवान कल्याण करें। महात्मा लोग गाते हुए जा रहे थे, समय हो गया अधिक, तो महात्मा लोग रात विश्राम करने के लिए स्थान ढूंढ रहे, सोच रहे थे कोई भक्त का घर मिल जाए तो हम रुक जाए। गांव में 2-4 फोहदा होते हैं, हर एक गांव में होते, 2-4 फोहदा हर एक गांव में होते थे। जैसे ही कन्नौज में अजामिल के गांव में पहुंचे तो पूछा, भैया किसी भक्त का कोई घर हो तो हमें बता दो। तो लोगों ने अजामिल के घर भेज दिया, अजामिल के घर चले जाओ। अच्छा, अजामिल उस समय पर घर पर नहीं था। गए, अजामिल की पत्नी थी, वो धर्ममान है। अजामिल की पत्नी ने देखा हमारे दरवाजे पर संत आए, ब्राह्मण आए, बड़ा खुश हो गए। महात्माओं को भोजन इत्यादि कराया। अब पत्नी ने कहा, महाराज हमारे पति कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लेते, और भगवान का नाम नहीं लेते तो महाराज इनका उद्धार कैसे होगा। महात्माओं ने कहा, रे तुम्हारे पुत्र कितने हैं? तो कहा, महाराज हमारे पुत्र हैं 10।
पूछा छोटे वाले पुत्र का नाम क्या है? तो कहा महाराज जो सबसे छोटा पुत्र है अभी उसका नाम रखा ही नहीं गया, नाम नहीं रखा है। तो महात्माओं ने कहा हमारे कहने से आप अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। तो पत्नी ने कहा महाराज महात्माओं नाम रखने से क्या होगा? तो कहा कभी तुम्हारे पति नाम नहीं लेते भगवान का, और जब पुत्र का नाम नारायण होगा तो अपने पुत्र को तो बुलाएंगे ना, तो पुत्र के बहाने उनके मुंह से भगवान का नाम निकलने लगेगा। ठीक है महाराज। पत्नी ने बात को शिरोधार्य किया, स्वीकार किया और छोटे वाले पुत्र का नाम नारायण रख लिया। इसीलिए देखो बच्चों का जब घर में जन्म हो तो ऐसा नाम रखो जिसमें भगवान का नाम निकले। भगवान का नाम, हम देखो 3 लोग हैं, तीनों लोगों कितने अच्छे नाम हैं, बहुत बढ़िया नाम ढूंढ ढूंढ के रखे गए। भगवान, तीनों नामों में भगवान जी का नाम निकल जाता है। अच्छा आजकल बच्चे का जब जन्म, पहले तो ब्राह्मणों की आवश्यकता लगती थी। पहले जब बच्चे का घर में जन्म होता था तो ब्राह्मण बुलाए जाते थे, और जितने भी बुजुर्ग हैं उनके नाम देखना, किसी का राम भरोसे, कोई ग्राम सहाय, कोई ग्रामाधार, कोई ग्रामधीन, यानी भगवान का नाम जरूर निकलेगा जितने बुजुर्ग हैं। अब सोचते कौन हुन पंडित तीर जाए, दिल्ली वाली दीदी तेरे पूछ लो कहाँ नाम धरे, और दिल्ली वाली दीदी कहती लक्की बिक्की दुक्की तिक्की चौवा पंजा चाहे जो कुछ रख ले। अब बताओ, अब दुक्की तिक्की तुम नाम पढ़ते रहो पूरे दिन का कोई कल्याण हुई नहीं हुई। एक बार एक लौंडा को नाम, लड़का या घर के हिन की भाषा, नाम रख दिया गया भोपा। नाम रखा गया भोपा, और जब तक भोपा बच्चा था तब तक तो जो नावे और बताओ भोपा का हाल भोपा, और ठीक है भोपा चलो आओ करके गोली खिलिए चले भोपा। भोपा चल दे, बच्चों में बचपन में नाम रख गया, नाम रख गया। अब नाम हमारे इन खुद देखो, हमारे भांजे का ही नाम लड़ू से, हम ही लोगों ने प्यार में रख दिया बचपन में लड़ू से। अब बड़े हो जाए कोई पूछे भैया लड़ू से कहाँ है? भोपा बेचारे शादी हुई गई, औरत इनकी तरह ठीक ठाक पढ़ी लिखी मिल गई। अच्छा ऐसे होता है जो ज्यादा ऐसे वैसे होती नहीं, औरत ठीक है ठाक मिलत, औरत लगभग ठीक है ठाक मिले। तब तुम समझने खुद ही जानत हो, हमारे मोहल्लम खुद ही जितने रजिस्ट्रेशन पाए भय हैं, भगवान कसम खैर पुण्य खैर उन्होंने अपने जीवन में बहुत करी। हमारे घर में देख लो, घरवाली ठीक है ठाक मिल गई भगवान की कृपा से, घरवाली भोपा गई ठीक है ठाक मिली। अब भोपा जब शादी हुई गई, लड़का आए गेट खटखटाओ, भोपा ओ भोपा का भोपा है। औरत का बहुत नाम खराब है, लोग कहीं और कोई नाम है रखे ना मिलो, और तक तल्लो चौथी चली गई, विशेष इस बात पर गौर नहीं किया। और जब चौथी चली गई अपने मैके, तो मैके में वो गुड़िया तिजिया नहीं होती, तो बिटिया लोग जाती हैं गुड़िया, और वो सब लेके मार वो घर के यहाँ भी कूटी जाती हैं गुड़िया नहीं। फिर वहाँ फिर पहेलियों में पूछा जाता, रिवाज है अपने अपने यहाँ की, कि जीजी तुम अपने उनका नाम बताओ, तुम अपने उनका नाम बताओ। तो पहेलियाँ अपने अपने पति का नाम बता रही, जिसके हैं पति वो अपने पति का नाम बता रही। कोई कहा है हमारे उनको नाम राम भरोसे, कोई कहा है हमारे नाम झबले, कोई कहा है हमारे नाम पिम्मा, सबने अपने अपने बताए। अब जय के आदमी के नाम भोपा व ठाड़ी चुप्पा, सबने बता दे तो सब बोली अब दीदी तुमहू बताओ तुम्हारे उनके नाम का है, तुम बताओ।
तो कहीं ना हम उनको नाम ना बताए। कहीं कहे ना भाई नाम बताइए, तुमने सबके नाम भूलने, तुम कहे ना बताइए अपने उनके नाम। क्या हमारे उनको नाम तो ना कोई वो है, कई वो है। तो कहीं हम अगर बताएंगे तो तुम लोग हंसोगी। एक बोली मैं है डती, कहीं तुम्हें फवे अपने अपने उनकी कसम है, कोई जनी हंसिया उना। अब बताओ कोई नहीं हंसी है, बताओ क्या नाम है। तो जैसे ही कहा कि देखो भाई हंसिया ना, ठीक नहीं हंसेंगे, तो कहे हमारे उनको नाम भो, खाली भो कर पाई फबरी पहलियां लौट गई। ये हमारे उनको नाम भोपा। एक बोली बताबो कोई नाम है रखेंगे नहीं बच्चों, नाम रखो तो भोपा। लौड़िया आ गई, फिर आ गई भैया। आते आते उसने पहले अपने आदमी पर अटैक किया। कह देखो तुम्हें यो भोपा नाम ठीक लगे, लेकिन हमें यो नाम ठीक नहीं लगे, तो हमारी बहुत मजाक उड़ाई गई। ऐसो करो कल सवेरे जाओ और नाम चेंज करिए हो जाए। आदमी को बड़ा तो बोलो ठीक है, अच्छा सवेरे हमें तुम 4 रोटी फेंक दियो, 4 परेठा बांध दियो, चले जाइए, नाम कोई बदल के रखिए। वो चले 4 खा लें, 4 बांध लें, रखो लट्ठू कंधा पे चले। रास्ते में जा रहा था तो एक आदमी को देखा, उसके 4 लोग लादे लिए जा रहे हैं। मर गया था तो जो लिए जा रहे तो पीछे गाँव में राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो भोपा वहीं धारे। भोपा ने एक आदमी पे पूछा, भैया ये जो मरे जात ये लदे जात इनको का नाम है? एक बोलो तुम का करियो नाम को, कई बार पैसे खाली पूछ दो का नाम है, तो के नाम है इनको अमर। भोपन भोची बताओ नाम इनको अमर और जाते टिकिब लदे। नाम अमर और जा रहे लदे। ये नाम बिल्कुल नहीं रखूंगा, बिल्कुल अपोजिट, ये नाम नहीं रखूंगा। भोपा आगे बढ़े, थोड़े आगे और बढ़े तो देखा गलिन गलिन एक लहे फूटो कटोरा, फटहे कपड़ा और दरवाजे पर चिल्लाए, जिज्जी लाभो जिज्जी। भोपन भोची अभी को कौन नाम लेत हुई भटीचर को पूछा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? कि क्या करियो हमारे नाम को? अरे नाम बताओ यार क्या है तुम्हारा? जिज्जी जिज्जी चिल्ला रहे कि नाम हमारो लखपत, बताओ क्या करिए? भोपा बोले अच्छा नाम लखपत और मांगे तो भीख, नाम ये भी बेकार, ये भी नहीं रखेंगे। और थोड़ा आगे बढ़े, एक आदमी तलिया माँ कटिया डाले बैठो। कटिया बम्फी, एक बम्फी बजावन वाली होत और एक बम्फी कुछ मानने वाली होत। मैं इतने बड़े फपे फपे कुछ लगू होत है, बुढ़िया मरवे वाली वो बम्फी कहा। तो सोचा इसका नाम लाओ पूछ ले, इसका ही नाम रख लेंगे। मछली मारे बैठो तलिए में डारे कटिया के भैया तुम्हारा नाम क्या? ये क्या करोगे नाम का? के नाम अरे बताइए यार क्या नाम है तुम्हारो? तुम्हारी पेंशन में तुम्हारे नाम बताओ कहाँ है? तो के नाम हमारो दयाराम। भोपा बोले नाम ये भी बेकार, कर रहो हत्या बैठे, कर रहो हत्या और नाम है को दयाराम, नाम ये भी बेकार। शाम हो गई, बेचारे लौटी आए भोपा घर में। घरवाली बोली नाम कोई चेंज किया? आदमी बोलो फिर सुनो नाम हमने चेंज किया कि अमर रहे सो मर गए, लखपत मांगे भीख और दयाराम हत्या करे, कहते भोपा ठीक बोले अमर रहे वो मर गए, लखपति मांगे भीख, दयाराम हत्या करे, तेरे घर को भोपा ही ठीक। अब भोपा ही तो जिंदगी काटो, तो नाम भी बड़ा सोच समझ के रखो, कुछ अर्थ निकले ऐसा नाम रखो। अब देखो नारायण नाम रखा गया अजामिल के पुत्र का नाम रख दिया। धीरे धीरे अब न जब अजामिल आता है अपने पुत्र छोटे वाले के लिए कहीं टाफी लाए, फिर आवाज लगाए बेटा नारायण तुम्हारे लिए टाफी लाए, कहीं मूंगफली ले आए, नारायण तुम्हारे लिए मूंगफली लाए। अब इसके मुंह से भगवान का नाम निकलने लगा, नारायण नारायण करने लगा।
भगवान चौंक जाए। भगवान ने सोचा ये तो हमारा कभी नाम ही नहीं लेता, अब ये तो हमारा नाम ले रहा। भगवान के दूत बोले चुप्पा पराऊ, तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, उसके लड़के का खुद ही नाम नारायण है। धीरे धीरे नारायण बूढ़ा हो गया। अजामिल एक दिन मरने का समय आया तो इसने अजामिल ने क्या देखा, यमराज के दूत आए लेने के लिए। आवाज लगाई इसने। उस समय पर इसका पुत्र नारायण दूर खेल मैदान में बच्चों के साथ में खेल रहा है। उसने आवाज लगाई, बेटा नारायण, ये काले काले काल दूत हाँ हाँ मुझको डरवाते हैं। ओ नारायण ले बचा मुझे, ये मुझे पकड़ ले जाते हैं। ओ नारायण इनको छाती से अलग करो। ओ नारायण इस दीनहीन की खबर करो। कहा बेटा नारायण हमें बचाओ, नारायण हमें बचाओ। पुत्र के कान में आवाज नहीं पहुंच पाई और नारायण के कानों में यानी भगवान के कानों में आवाज पहुंच गई। क्या कहा कि आजा रे ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। ओ मेरे बाके बिहारी देर सुन लो हमारी, ओ मेरे बाके बिहारी देर सुन लो हमारी। गलती हो जाती है मैं गलती करता नहीं, गलती हो जाती है। देर से ये खेल मेरा फेल ना हो जाए। जैसे ही कहा नारायण को बुलाया अपने पुत्र को, लेकिन वो पिता के कानों में आवाज पहुंच गई थी। यद्यपि पुत्र के लिए वह विप्र की पुकार, पर इतने में ही मिला उसे मोक्ष का द्वार। उसे इतने में भगवान का धाम प्राप्त हुआ। यमराज के दूतों से भगवान के दूतों ने उसे छीन लिया। आ पहुंचे स्वर्ग दूत फौरन, विप्र को यमों से छुड़ा लिया। फिर शांति और धीरज देकर उसको विमान में बिठा लिया। जैसे ही अजामिल को बिठाकर जैसे ही भगवान के दूत लेकर गए, इधर यमराज के दूत नाराज हो गए और कहा यमराज से, महाराज आज के बाद मैं तुम्हारे दरबार में नौकरी नहीं करूंगा। क्यों? कहा महाराज
अब तो स्वर्ग में पापियों की भी आवश्यकता लगती है। पूरे जीवन उसने पाप किया और अंत में उसे भगवान ने अपने धाम में बुला लिया। भगवान ने कहा दूतों, भगवान ने कहा दूतों इस घटना में कुछ पता लगाते कारण का। दूतों इसके उद्धारण में है मेन नाम नारायण का। तुम्हें मालूम है उसने पाप जरूर किया लेकिन अंते मति स्वागति, उसने अंत में भगवान का नाम लिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नहीं। महाराज परीक्षित को सुखदेव भगवान ने अजामिल के बारे में और दीनहीन की कैसे भगवान खबर लेते हैं, पूरे जीवन पाप करने वाला कैसे भगवान के धाम को प्राप्त होता है, ये भागवत की कथा आप लोगों ने श्रवण की। कथा तो अथाह है। अभी कल दिन में और रात में कन्हैया जन्म के लिए भी कहा जा रहा है। अब रात में हो पाएगा क्योंकि कल दिन में भी बहुत कथा है, जबकि हम थोड़ा फाट करके कथा को सुनाते हैं। कुछ हमारे भक्तों का निवेदन हुआ था महाभारत का, तो थोड़ा महाभारत लेकर चलते हैं। और सर्दी भी बहुत ज्यादा है, हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए कार्य करो। भीष्म पितामह, ये महाभारत क्या है? महाभारत को पंचम वेद कहा गया। क्या कहा गया? पंचम वेद कहा गया है। महाभारत का मतलब होता है जब तक शरीर के रोंगटे ना खड़े हो फिर महाभारत कहेगा, है कि नहीं? बाजुए कहीं पर फड़केगी, ये हृदय कहीं आरत होगा। और भारत का है जो महान ग्रंथ वो आज महाभारत होगा। भारत का है जो बाजुएं कहीं पर फड़केंगी, ये हृदय कहीं आरत होगा। भारत का है जो महान ग्रंथ वो आज महाभारत होगा। जब कौरवों के 11 भैया मारे गए, कितने? 11 कौरवों के। जब कौरवों के 11 भैया मारे गए, दुर्योधन पहुंचा भीष्म बाबा के पास और बाबा से बोला, बाबा आज हमारे 11 भैया मारे गए, यदि 11 भाइयों के बदले में एक भी पांडव मार दिया जाता तो शायद मुझे सुकून मिलता, लेकिन पांडव 5 के 5 जीवित और हमारे 11 भैया मारे गए। दुर्योधन बोला, मुझे तो लगता है बाबा कि मेरी ही पार्टी के लोग हमारे साथ गद्दारी करते हैं, हमारा नमक खाते हैं और हमारे साथ नमक हरामी भी करते हैं। आज कलयुग में इनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है कि नहीं? ऐसे लोग जिस पार्टी में रहते हैं, कभी पहली बार तो किसी को भी अपने पेट का अंत मत दिया करो। बात बताओ, लेकिन पूर्णता पूरी बात मत बताओ। इन्होंने कहा, बाबा हमें लगता है कि हमारी ही पार्टी के लोग हमारे साथ गद्दारी करते हैं। तो बाबा ने कहा, रे कुछ खुल के बताओ, कौन है वो? कौन ऐसा व्यक्ति है? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कौन है? दुर्योधन बोला, बाबा तुम हो।
क्या कहा? दुर्योधन ने कहा बाबा तुम हो, तुम हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम चाहो तो पांडव अवश्य मारा जाएगा, नमक हमारा खा रहे लेकिन मदद पांडवों की कर रहे हो बाबा। बाबा बोले दुर्योधन तुम्हारी मति खराब है है? क्या तुम्हें लगता है हम ऐसा करेंगे? दुर्योधन बोला हमें सब कुछ लगता है, व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगर तुम नहीं गद्दारी कर रहे हो तो कल लेके युद्ध जब हो तो एक पांडव मार दिया जाए, करो प्रण, मान जाएंगे। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने उठाया एक बाण और कसम खा ली, दुर्योधन जाओ, आज ये ब्रह्मचारी प्रण करता है कि कल युद्ध के मैदान में एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। उठाया बाण और कसम खा ली। बेटा आर्गन की आवाज थोड़ी बढ़ा। ये भीष्म पितामह का प्रण है जो कभी न खाली जाएगा, और प्रण करता हूँ कल प्रातः ही एक पांडव मारा जाएगा, प्रण करता हूँ। ये भीष्म पितामह का प्रण है जो कभी न खाली जाएगा, प्रण करता हूं कल प्रातः ही एक पांडव मारा जाएगा। जाओ, कल युद्ध के मैदान में एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। जाओ दुर्योधन। जैसे दुर्योधन चलने लगा, बाबा बोले बेटा 1 मिनट। अब क्या हुआ, बाबा का प्लान चेंज है का? दुर्योधन बोला बाबा का प्लान चेंज हो गया 1 मिनट में? नहीं, एक काम करना पड़ेगा। दुर्योधन बोला एक ना एक काम चार करिए, खाली पांडव मार हो जाए। काम बताओ क्या करना है? तो काम ये है बेटा, कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे अपनी पत्नी भानुमति को हमारे पास भेज देना। दुर्योधन एकदम चौंक, ब्रह्मचारी आदमी, बाबा क्या बात, पत्नी को क्यों भेज दे, तुम ब्रह्मचारी आदमी? बाबा बोले अरे उसे आशीर्वाद देना है, मैं उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, फिर तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आएगी, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। रात में जब कथा हो करे ना, रात वाली कथा में ज्यादा दूर पीछे ना बैठो करो, जितने आगे बैठो। और तुम लोग एकांत में बैठ जाते, अभी देखो चल रही लाइव यूट्यूब पर सीधा, आज पास में हो तो सब लोगों की फोटो आ जाए, पर तुम लोग ऐसे कहाँ हो, है कि नहीं? तुम लोग अपनों 1.5 चाउर अलगे चुराइयो, अलगे बैठियो। एक बार कथा चले तो लोग गांव में मार बड़ा तारीफ करा, अरे भैया बड़ा रफ बरफत कथा में, बड़ा रफ बरफता है कथा में, बड़ा आनंद आता। लोग गांव गांव चले जाए, रफ बरफत रफ बरफत रफ बर्फ है। खुदामा एक गांव में यहाँ रात की तरफ है, मतलब एक आदमी ऐसा था कि वो कभी कथा सुनने ही ना जाए, और जब सुने तब एक बात लोग कहा बहुत भैया रफ बर्फ, भैया श्याम जी कथा कह रहे बहुत रफ बर्फ, भैया को बोलो आज हम जाइबो देखें कितो रफ बर्फती, कटोरा लेके जाइबो, पीबो पीबो बाकी भले को यो चलो आओ। चला आया, कथा पंडाल में बैठा, पंडित जी अपनी कथा सुना रहे। इसने देखा कि जब बर्फी है तब खुद ही दिखाई पड़ी रफ कहाँ बर्फत, वही कटोरा अपनों लगा दी वो गणम में। इवने होता तब लोग कौन आगे बैठे, पीछे फफे पीछे लोहे वाले खंभा नहीं, यही धोग लगाए बैठी गो, धोग लगाए बैठ गो, वही लग गई आँखी, और जब आँखी लग गई तो इतने मुंह खुल गो। कथा चालू, कथा चालू, यही पीछे बोलो जरा मुंह खोले,
सो गए। लोग रोज खाएं रफ बफ्फत। तब तक एक डीओजी साहब, डीओजी जनते, डीओजी डाग माने कुत्ता। डीओजी साहब ने देखा दुनिया आदमी कतब न दिया मुंह फैलाए कौन पीछे डरो। अच्छा डीओजी साहब की आदत, डीओजी साहब ने क्या किया, देखा इधर उधर कोई देख नहीं रहा, उठाई टांग, 2-3 बार किया तो इनके 2-3 छिट्टे परी मुहिमा इंजानी रफ बफ्फन लगो, इंजानी रफ बफ्फन लगो। पर इनने ज्यादा नींद गहरी मते ने कोई विचार नहीं किया, तब तक रफून खत्म हो गई। 2-4 बूंद गिरे, एक आधे यहाँ मैं बूंद चले गए, 2-4 बूंद के मुहिमा चले गए, 1-2 कटोर मुँह गए। आरती हुई कथा पंडाल में, सब लोग चले फिर गावत जाए, भैया अरे भाई कथम बहुत रफ बफ्फो, अरे बड़ा भैया मजा आ गई, बड़ा आनंद आया, कथम रफ बफ्फो क्या खजाया, चला यार रफ बफ्फो रफ यो कोई रफ तो 2 बूंद रफ मिलो है? ना मीठो ना खट्टो, कोई समझे ना आयो कहीं फो रफ, और तुम लोग मार तारीफ करे जा रहे रफ बफ्फो। तो कथा पंडाल में जब जाओ तो भगवान के जितना करीब बैठ पाओ उतना करीब बैठो। हाँ ढोला नौटंकी होत होए, कोई माँ जितनी दूर रह पाओ उतनी दूर रहो, पता नहीं भैया कितने घंटे चल जाए, है कि नहीं। और हिंद चलवे वाला तो सिस्टम है नहीं, हिंद चलेगी नहीं। यहाँ तो भगवान के दरबार लगा है, जितना भगवान के नजदीक रहोगे उतना भगवान तुम्हारे नजदीक रहेंगे। न बाद मत मोह कहियो, न खटात न मिठात, पता नहीं कहीं हो रफ बफ्फो। बोली राम कृष्ण भगवान की जय हो। बाबा ने कहा अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना, मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, फिर पांडवों की औकात नहीं कि तुम्हारा बाल बाका कर पाए। अच्छा भगवान ने क्या किया है, भगवान ने प्रण किया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेफा नियुक्ताभियुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो संसार के सारे भरोसे त्याग कर मुझे याद करता है, मैं फिर उसी की मदद करता हूँ। कौरवों ने भगवान से मांगा था, पांडवों ने भगवान को मांगा था। युद्ध कैसा होता है, सुबह जहां शंखनाद हुआ, शंख बजा, युद्ध चालू, और शाम को सूर्यास्त होने से पहले 10 मिनट जैसे ही शंखनाद हुआ युद्ध बंद। आपस में एक दूसरे से बातें करते, भोजन करते, बैठते, अपने अपने तंबू में सो जाते। सब सो जाते, सुबह होगा फिर देखा जाएगा, शस्त्र संवारे जाएंगे, सब सो जाते। लेकिन भगवान कन्हैया नहीं सोते हैं। भगवान चोरी चुपके सबके तंबू में कान लगा के सुनते कि कहां पर क्या प्लानिंग चल रही है। बाबा की प्लानिंग चले, भगवान कन्हैया तंबू के बाहर कान लगाए सुने। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान जान गए ब्रह्मचारी आदमी अगर उसने आशीर्वाद दिया है तो पांडव मारा जरूर जाएगा। भगवान के विचार आए, फिर भानुमति बाबा की बहू है तो द्रौपदी भी तो बाबा की बहू है। भानुमति 4 बजे हुई है, 4 बजे ही आशीर्वाद लें, क्यों ना लाओ हम 3 बजे द्रौपदी के लिया में आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान पहुंचे, रात का बजा 12 और भगवान द्रौपदी के पास पहुंचे और रोने लगे। भगवान ने कहा बहन, अरे द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, जीतना बिनु तेरे मुश्किल हो गया, जीतना तेरे मुझको हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया। जैसे ही कहा भगवान द्रौपदी के पास पहुंचे, रात के 12 बजे कहा बहन चलो, कल न जाने किसकी बारी आएगी। द्रौपदी बोली भैया तुम्हें कहा हुई, पहले तुम बताओ, रात का 12 बजा तुम कह रहे दिन हो गया, क्या बात है। तो भगवान ने कहा कि कल एक पांडव मारा जाएगा
जैसे ही सुना एक पांडव मारा जाएगा, द्रौपदी रोने लगी। भैया कुछ भी करना था, लेकिन हमारे पतियों पर आंच ना आने पाए। माताएं लोग इनके जितने, एक तो बेचारी इनके व्रत हैं, तुम लोग नाराज जरूर हो जाते, बाजी बाजी रहे तो अपनी घरवाली में नाराज हो जाए, लेकिन इनके जितने व्रत हैं या तो तुम्हारे लय हो या तो तुम्हारी औलाद के लय हो। ये बेचारी अपने लय कुछ नहीं रहती को आगे देखो फकट महाराज कुछ हुआ रहे जिन्हें कहा वो बकरा करा बनाए काटो जात, वो भाई हमारे लड़कन पे रहो जात है, वही लड़कन के लय। करवा चौथ तुम्हारे लय, तुम्हारी लंबी आयु के लिए 1.5-2 साल के हुई जाओ, भगवान करे सब जने खूब मांगो करती तुम्हारे लोगों के लिए। अपने लिए इनको बिचारने को कोई व्रत नहीं। हाँ, जब इनको देख ले कि अब कोई नजदीक में कोई व्रत नहीं है, तब आपस में भलो फला कर ले, कहा जिज्जी आज तुम गौरारी कर ले, 4 दिन बाद हम गौरारी कर ली, वो फुआ गिले वही मैंने मिठाई मतलब बरखेबी मिल जाइए, ये इनके प्लान है। लेकिन माताएं वास्तव में, हमने कल भी बताया था, आज भी हमारे भारत की देवियां महान हैं, और आज ही नहीं सदैव से चली आई हैं। लोग कह देते कि आजकल ना तो संत है, ना सतियां है, ना महात्मा है, सब कुछ है। एक बार हमारे बाबा विदेश गए, वहां देखा कि एक औरत का पति मर गया, तो मरने के बाद में औरत मिट्टी में दफना दिया गया, और वो मजार टाइप की बनी है, तो उसको पंखा चला रही है। तो बाबा जी ने दूर से प्रणाम किया और बोले धन्य है यहाँ की देवियां, धन्य है, भगवान पहुंचे। बाबा जी ने कहा देवी आप धन्य हैं। तो कहा क्यों? तो कहा हमने तो सोचा था कि हमारे भारत में ऐसी देवियां हैं जो अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, लेकिन हमारे भारत में तो इतनी देर सेवा करती जब तक पति जिंदा रहता, और लेकिन आप तो देखो पति मर जाने के बाद में भी सेवा कर रही हैं। औरत बोली जाओ बाबा जी अपना काम करो, चलो बढ़ो आगे, हम फेबा एबा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ का नियम है जब तक इनकी मजार फूकेगी नहीं तब तक हम दूसरा निकाह नहीं कर सकती। हम जल्दी पल्दी इनकी मजार फुका रही हैं, कुछती जल्दी ये फूक जाए, हम दूसरों पर चट देखेंगे। तो घर के भारत में अरे 3 सजावट देश का फती फंत और फूर, सजावट देश का सती संत और फूर, और 3 लजावत देश का कपटी कायर क्रूर। है आज भी सब कुछ है, सतियां भी हैं, संत भी हैं, सूरवीर भी हैं, कपटी भी हैं, कायर भी हैं, क्रूर भी हैं, है सब कुछ। क्योंकि ब्रह्मा ने जो सृष्टि का विस्तार किया, हर एक चीज का जोड़ा बनाया, तो भी लुप्त कुछ नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा भैया कुछ भी कहना पड़े लेकिन हमारे पतियों पर आंच ना आए। तो भगवान ने कहा फिर चलो हमारे साथ, भीष्म बाबा के पास चलना है। भानुमति 4 बजे आशीर्वाद लेने आएगी, तुम 3 बजे आशीर्वाद ले आओ चल के। द्रौपदी ने कहा पतियों पर आंच ना आए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चलो। चलिए रात के 12 बजे जैसे ही द्रौपदी चली तो उनके पैर में चप्पल चरण पादुका खटर पटर की आवाज आ रही। भगवान ने सोचा जो नहीं जगने वाले हैं वो भी जग जाएंगे। भगवान ने कहा बहन अपनी चप्पलें उतार के हमें दे दो। चप्पल उतारी, भगवान ने अपने पीताम्बर में लपेट के अपने बगल में दबा दिया। भगवान ने मन में विचार किया अगर रात में किसी ने देख लिया है जरूर हम भैया बहन, लेकिन ये समाज नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि युद्धम शुद्धम लोग विरुद्धम। रात के 12 बजे सगे भैया बहनी जा रहे हो, लेकिन 100 में 90% उसमें विचार लोगों का गलत ही आएगा।
कहियो तो पीछो कर लिए, कहीं देखो रे कहाँ जाते। अच्छा कबू जो मन में विचार ले जाओ करो हो सकता भाई आपत्ति के मारे हो। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक लड़की अपने भैया के साथ में बहुत ज़्यादा धूप थी, जा रही थी तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया मोटरसाइकिल में, और उसमें ये बहुत ज़्यादा मुंह बांधने वाला सिस्टम चल रहा था, खाली आंखें आंखें चमके। गवैरा कुछ चला रहे थे खेत में भैंसी, उन्होंने सोचा ये नंबर 2 वाले हैं। उन्होंने क्या किया, वो बेचारे दोनों भैया बहनी अपने बैठ के बतलाने लगे, हरदोई की बात है, दोनों बतलाने लगे। तो जो गोरू चरा रहे थे उसमें वे किसी ने एक ने फोन कर दिया फोन नंबर को, फोन नंबर आई। अब वो बहन बार बार कह रहे अरे भैया ये मेरा सगा भाई है, मेरा भाई है, लेकिन पुलिस ने गौर नहीं किया, पुलिस ने गौर नहीं किया। और वो कहती रही कि मेरा भाई है, लेकिन समाज में उसे नीचा देखना पड़ा। वो थाने तक लेकर गए, बंद किया, और उस लड़की ने क्या किया, अपने रुपट्टा में ही जेल के अंदर फांसी लगा ली। और ये फांसी लगा ली, ये फांसी लगा ली तो बाद में पूरे जितने भी वहाँ वो थे थाने में सबको सस्पेंड करना पड़ा, सब सस्पेंड हो गए। तो कभी कभी सोच विचार के काम ही करना चाहिए। लेकिन आजकल का समाज युद्धम शुद्धम लोग विरुद्धम, ये समाज शुद्ध नहीं सोचता। ये हमारे भैया 11 मुद्रा देवा तिवारी नमस्ते इंडिया दूध डेयरी वाले, जिनकी ओर से 11 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित हुए, भगवान कल्याण करें। आज जैसे ही भगवान चले हैं, भगवान जैसे ही बाबा के तंबू के पास पहुंचे, भगवान ने द्रौपदी को समझा दिया बाहर ही, और कहा द्रौपदी से जाना, ज्यादा बातचीत मत करना बाबा से। बातचीत क्यों मत करना, अगर तुम ज्यादा बातचीत करोगे बाबा पहचान गया अगर कहीं तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, फिर पांडव मार दिया जाएगा। पहले जब तक बाबा आशीर्वाद न दे दे सौभाग्यवती होने का, तब तक ना बोलना ना मुंह खोलना। पहले परिचय की बात न हो, फिर सारा कार्य पूर्ण कर दो। और भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक भर दो। भीष्म बाबा के पहले परिचय की बात न हो, फिर सारा कार्य पूर्ण कर दो। भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। द्रौपदी बोली ठीक भैया आप बेनिश्चिंत हो जाओ, काम हो जाएगा। बाबा रात में बैठे, बाबा की लगी समाधि, हाथ में माला, गौमुखी में पड़ा हाथ बाबा का, और माला मार फड़ा फड़ फड़ा फड़ फड़ फड़काए चले जा। द्रौपदी पहुंच गई। उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि है, और मन हरि चरणों में लगा हुआ, उस समय न कोई व्याधि है। अर्धरात्र की बेला में भीष्म की लगी समाधि है, मन हरि चरणों में लगा हुआ, उस जगह न कोई व्याधि है। बाबा ने देखा चारों तरफ कोई व्याधि है ही नहीं। बाबा बेचारे माला अपनों भगवान के चरणों में मन लगाए, माला खींचे चले जाए। बाबा का जाने की गाज हमारे ऊपर फाट पड़ी है। द्रौपदी बाबा के ऊपर गाज बन के फाट नहीं गई। हुआ क्या, जैसे ही द्रौपदी पहुंची कि द्रौपदी ने जाकर सर रखा भीष्म बाबा के चरणों में।
द्रौपदी ने जाकर पर रखा भीष्म बाबा के चरणों में, और चरणों में देखे कौन गिरा भीष्म बाबा एकदम चौंके। जैसे ही द्रौपदी ने जाकर अपना मस्तक रखा, बाबा जी चौंक गए। बाबा ने देखा है कि फदवा नारी है, कोई नवविवाहिता। लेकिन बाबा जी ने मन में विचार किया, मैं ब्रह्मचारी आदमी, मेरे शिविर में ये लेडीज कैसे आ गई, कौन हो सकता है। अब बाबा जी थोड़ा अपराध कर बैठे। बाबा जी अगर 1 मिनट में पूछ लेते कि आप कौन हैं कौन नहीं, तो क्या चला जाता, बताओ, कुछ चला जाता। कभी कभी हम लोग भी ऐसी गलती करते हैं। कभी कभी तुमने देखा, मौसी को नंबर तुम्हारी फीट फोन में, और नंबर हुआ तो लो चेंज हुई गो, तुमने मिलाओ लेडीज आवाज भाई कहा, तो मौसी 5 हुई, कहती लल्ला खो रहा। बात हुई गई, के बाद में पूछी तो कहीं मौसा से बात कराओ, तो कहीं भैया तुम्हें पहचाने नहीं, कौन बोलत तुम, तब कहा नहीं रॉन्ग नंबर। अब रॉन्ग नंबर क्या करे फायदा, पहले पूछ ले तो तुम हमारी मौसी फलानी वाली बोलती हो कि नहीं, कहा चलो जा तो। अब पहले 5 छुई कर बैठे, ऐसी गलती हो जाती। बाबा ने यही गलती की, जब पूछ लेते बाबा कि तुम कौन हो कौन नहीं, तो कहा चलो जा तो। बाबा ने मन में विचार लगाया, हमारे ब्रह्मचारी आदमी में इतनी रात में कौन लेडीज हो सकती। फिर बाबा को ध्यान आ रहे, हमने ही तो कहा था दुर्योधन पे अपनी पत्नी को भेजे ना, तो हमको लगता है भानुमति आई होगी। अब भैया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ आपनो जग में हो ये हफाए। बाबा ने न पूछा न बताया, और आशीर्वाद दे बैठे। क्या कहा बाबा ने? आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो वो बेटी, अरे सिंदूर से मांग न खाली हो, और दूधों से नहा पूतों से फले, तुम वीर सपूतों वाली हो। जैसे ही कहा, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो वो बेटी। जैसे ही आशीर्वाद मिला, अब द्रौपदी बोली, बाबा हाँ, जो तुमने कल प्रण किया था कि एक पांडव मारा जाएगा, ये बात सत्य है? बाबा बोले 101% सत्य है। तो द्रौपदी ने कहा, बाबा जो तुमने अभी आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद सत्य है? बाबा बोले नंबर 1 101% ओके, चेक किया हुआ है, सत्य है। द्रौपदी ने कहा, ए बाबा जी क्या बोलते हो, हमारी सुनो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठ नहीं कहलाएगा।
पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठ नहीं कहलाएगा। बाबा यदि मेरे 5 पतियों में से एक भी मार दिया गया तो तुम्हारा ऑफिस खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। अब बाबा बोले तू कौन है, तू कौन है? द्रौपदी बोली बाबा मैं तुम्हारी बहू हूं द्रौपदी। जैसे ही कहा द्रौपदी, हाथों से माला छूट गई। माला छूट के दूर गिरी जाके बाबा ने कहा कौन लाया है तुझे यहां? तुझे मालूम है आज तक मेरे कुल की बहुएं कभी अकेले घर के बाहर नहीं निकली, और तू अकेले इस ब्रह्मचारी के आश्रम में कैसे आ गई, कैसे मेरे शिविर में आ गई? अब द्रौपदी ने मन में सोचा हम क्या बताएं भैया को। द्रौपदी बोली बाबा हम भी अकेले नहीं आए, फिर कौन आया तेरे साथ? बाबा हमारे साथ हमारी दासी आई। दासी? भगवान बाहर खड़े, भगवान ने कहा अच्छा हमें दासी बता रही हो, कोई बात नहीं। भगवान ने भक्तों के लिए क्या क्या न किया, राधा के पिया। भक्तों के लिए भगवान दासी भी बनना स्वीकार करते हैं। लेकिन बाबा चौंक गए। बाबा ने कहा संसार में इतनी होशियार दासी कोई हो ही नहीं सकती, वही दासा महाराज आए होंगे, और इतना होशियार कोई है ही नहीं संसार में। कहाँ है तेरी दासी, कैसी है तेरी दासी? देवराज तिवारी की ओर से 11 मुद्रा और कृष्णकांत तिवारी की ओर से 11 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित हुए। भगवान कल्याण करें। द्रौपदी ने कहा बाबा हमारी कोई ऐसी वैसी दासी भी नहीं है, जहां हमारी दासी आ जाती है ना वहां चमत्कार हो जाता है। कैसी है कि आने से जिसके आए बहार, जहां भगवान आते वहां तो बाहर आती है ना, और जाने से जिसके जाए बहार, बड़ी फरमीली है बाबा दासी मेरी, बड़ी फरमीली है बाबा दासी मेरी, बड़ी फरमीली है बाबा दासी मेरी। जिसके आए बाहर, जाने से जिसके जाए बाहर, बड़ी फरमीली है बाबा दासी मेरी, बड़ी फरमीली है बाबा दासी मेरी, बड़ी फरमीली है बाबा दासी मेरी। लेकिन बाबा समझ गए इतनी होशियार दासी हो नहीं सकती, हट जा मेरे रास्ते से, देखूंगा कहां है तेरी दासी, कौन है इतनी होशियार संसार में दासी जिसने मेरा प्रण भंग करा दिया, मैं भी तो देखूं दासी को। द्रौपदी बोली बाबा का बुढ़ापा तुम्हारी मति खराब हो गई का? क्यों? द्रौपदी ने कहा बाबा का बुढ़ापन पहिया, बुढ़ापा पर बहुओं को देखोगे, जब हम तुम्हारी बहू
हमारी दाफी वहू तुम्हारी बहू। अरे मति शुद्ध करो अपनी, दाफी को मत देखो। बाबा बोले हट जा मेरे रास्ते से। द्रौपदी ने कहा बाबा, अरे दाफी को हमारी बाबा ना देगिएगा, ना देगिएगा। दाफी को हमारी बाबा ना देगिएगा। द्वारे पे है वो खड़ी ना टोकिएगा। दाफी को हमारी बाबा ना देगिएगा, ना देगिएगा। द्वारे पे है वो खड़ी ना टोकिएगा। दासी को हमारी बाबा ना देखिएगा, ना देखिएगा। बाबा ने कहा द्रौपदी से मेरे रास्ते से हट जाओ, कम से कम हमें एक बार देख तो लेने दो कौन है वो दासी। जैसे ही बाबा जी पहुंचे, आहा, अब भगवान बाहर खड़े। भगवान ने सोचा द्रौपदी ने हमें अपनी दासी बताया तो भगवान के पास खाली पीताम्बर, और पीताम्बर पे जब भगवान मुंह ढके तो पीठी रापटाई भी चमके, पीठी ढके मुंह चमके। क्या हुआ? और जैसे ही बाबा जी तब तक बाहर पहुंचे, कुटिया के बाहर अरे देखा तो बाहर का दृश्य निराला है, और पीतांबर का भूगट डाले वो खड़ा मुरलिया बाला। कुटिया के बाहर देखा तो बाहर का दृश्य निराला है, पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा मुरलिया वाला है। जैसे ही बाबा जी ने देखा, बाबा जी कन्हैया के चरणों में दंडवत लेट कर कहा, कन्हैया मुझे मालूम था कि तेरे अलावा संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तूने मेरा प्रण तुड़वा दिया, क्यों छलिया? भगवान की आंखों में आंसू आगे कहा, बाबा हमने प्रण किया है ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पौपास्ते तेषां नियुक्ता अभियुक्ता नाम योग क्षिम हम में हम। रामचरितमानस में लिखा है, हो सुन मुन तो ही कहूँ फहरोफा, भजहि जो मोहि तज सकल भरोसा। और करहु सदा तिन कई रखवारी, करहु सदा तिन कई रखवारी। जिम बालक राख
राखई महतारी। सुन मुन तो ही कहूँ फहरोफा भजही जो मोहित ज फकल भरोफा। करहु फदा तिन कह रखवारी जिम बालक राखे महतारी। आज भगवान ने कहा बाबा हमने तुम्हारा प्रण तोड़वाया, तुम हमारा प्रण तोड़वा देना। जैसे ही कहा तुम हमारा प्रण तोड़वा देना, बाबा बोले तुमका कम राजनीति खेलत, यही बाकी रही गो, तुम्हारा प्रण क्या? तो भगवान ने कहा हमने प्रण किया है कि हम महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, तोड़वा दो हमारा प्रण। बाबा बोले और का तुम्हारो प्रण तोड़वा दें, तुम हथियार उठा लो, एक मामला तय बने कर दो, यही मारे तुम कहा हमारो प्रण तोड़वा दो। भगवान ने कहा अभी हम बंधन में हैं। अब बाबा ने पुनः द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, जाओ द्रौपदी अब तुम्हारा कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपना पूरा जीवन भगवान को सौंप दिया है। वो लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, हाँ आते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं रे मोहन आते नहीं। द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं, बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं रे काना खाते नहीं। खिलाते नहीं, खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। आज इस प्रकार जो संसार के सारे भरोसे त्याग कर भगवान को याद करता है, भगवान उसी की मदद करते हैं। कल भगवान की मंगलमय चर्चा का पंचम दिवस है। कल रात्रिकालीन बेला में हमारे भैया लोगों का निवेदन है कि रातें में जन्म कराओ। वैसे हमने सोचा था कि दिन में अधिक लोग बाहरी भी आ जाते हैं, दिन में रखो, लेकिन अब दिन में भी कथा बहुत है। अगर प्लान चेंज करोगे तो उसमें कोई टेंशन नहीं, कथा एक कोई स्टार्ट कर देंगे, 2-4 चौपाई में 2-4 श्लोकों में सुना देंगे। और तुमने देखा है दिन वाली मीटिंग में बाहरी लोग आते हैं, कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं जिसमें 10-20-50 श्लोक ना बोलते हो। यही हमने गुरु जी से सीखा है, क्योंकि लबड़ बिना बहु व्यंजन जैसे VIP पनीर बनाओ और उसमें नमक न डालो तो बेकार है कि नहीं। और वैसे यदि भागवत का संकल्प किया जाए और भागवत के संकल्प करने के बाद में अगर श्लोक ना बोले जाए तो फिर वो भागवत नहीं है, वो गाना बजाना है, चिमटा फूकने कोई भी कुदा सकता।
लेकिन जो वास्तव में है, अगर फल प्रदान। और इधर देखिए सुबह हमारे छोटे जी आचार्य जो बैठे हैं भैया, ये नैमिषारण्य में इनकी पढ़ाई भी चल रही है और रोज सुबह पाठ करते हैं बैठ के। पाठ होता है, पूजन होता है विधिवत। कोई भी विद्वान आए एक तरफ कापी खोल के बैठ जाइए और वो बगैर कापी के बोलता रहेगा, कोई टोक नहीं सकता है। हम सब ढूंढ ढूंढ लाए अपने गांव में। हमने सोचा अपने गांव में जा रहे हैं तो अच्छा ले चले। ये हमारे वादक जो हैं भैया पवन अवस्थी जी, इस समय पर तो हरदोई जिला में नंबर 1 में गिने जाते हैं, नंबर 1 में इनका नाम आता है। और वैसे ही ये हमारे साथ में ढोलक बजाते थे पहले, आकाश भैया, अब इनको पैड पे लाए। ये भी कारतूस है, ऑलराउंडर है तीनों लोग। ये देखो जब तक हम नहीं आते तब तक बड़े वाले भैया आर्गन बजाते, ये ढोलक बजाते, ये भजन गाते। अब कल इनका तुम्हें सुनाएंगे कथा, कल 1 घंटा इनकी कथा सुनवाएंगे। कथा भी कह लेते हैं, पूजन हवन जो हो सब कुछ कर लेते हैं। इनको तेरा खाना रेंज समझो, चाहे जिसमें फिट कर दो, ट्रैक्टर चला ले, गाड़ी चला ले, मतलब सब कुछ, ऑल इंडिया परमिट, कोई भी काम हो। तो कल रात में कन्हैया जन्म होगा और उसमें देखना फिर कितना आनंद आता है। कल भगवान का बर्थडे है, पूरा पंडाल सजाया जाएगा गुब्बारों से, जिसमें टॉफी बिस्किट इत्यादि सब आएंगे और फिर रात में धूम मचेगी, नाच होगा। हमारो नाच तो फिर प्रसिद्ध ही है ही नहीं। और हियन अपने गांव में कल देखो लाइन लगा दी, वो बाजा फिर बजा के धर दीबो और गम दे उचत दीबो नीचे, फिर देखो कहीं हो चले। बहुत VIP सिखाते हमने। अब सभी लोग हमारे साथ में भगवान का नाम बोलिए, सभी लोग। यशोदा नंद को लालारी, यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जो गनिया बनाए गयो, हमें तो जो गनिया बनाए गयो, हमें तो जो गनिया बनाए गयो। आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे, आप तो जाए आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे, हमें तो श्याम अंता बफाए गयोरी, हमें तो श्याम यशोदा नंद को लालारी, यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयो, हमें तो जो गनिया बनाए गयो। और ये हमारे बड़े भाई साहब गोपाल वाजपेयी की ओर से हमारे तीनों कलाकारों के लिए 20-20 मुद्रा आए हैं। भगवान जब तक व्यास मंच पे है ना, तो व्यासाय विष्णु रूपाय। भगवान हमें हमारे बड़े भाई साहब को सद्बुद्धि प्रदान करे, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और खूब भक्ति में भी मन लगे, घर में अन्न धन के भंडार भरे। बिहारी जी से यही आशीर्वाद की कामना करते हैं और हम तो सिर्फ अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेना जानते हैं, हम क्या कह सकते हैं। आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, 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 हमें तो खट छछिया पिलाए गयोरी, हमें तो छछिया पिलाए गयोरी, हमें तो छछिया पिलाए गयोरी। यशोदा नंद को लालारी, यशोदा
तो जो गनिया बनाए गयोरी, हम तो जो गनिया बनाए गयोरी, हम तो और श्यामों के सर पे मुकुट विराजे, श्यामों के सर, श्यामों के सिर पे मुकुट विराजे, मुकुट विराजे, हमारे सर जटा रखाए गयोरी, हमारे सर जटा यशोदानंद को लालारी, हमें तो जो धनिया बनाए, बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। अब खड़े हो जाए सब लोग, भगवान की आरती हो जी। जल्दी आरती कर लो, जल्दी रजैया गुनाह हो जाए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारस्य प्राणस्य मुखाग्नि रजायत। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, बस में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, बस में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या यही सोचूं मैं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी समर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी समर्पण, मांगू तुमसे क्या यही सोचूं मैं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी समर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी समर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बापा के तेरी ओर उतारू तेरी आरती, मैं बसा तेरी मूर्ति। उतारू तेरी आरती, मैं बसा तेरी मूर्ति। उतारू तेरी आरती, मैं बसा तेरी मूर्ति। हरि ओम साज्यं च वर्षयुक्तं वन्दनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश।